परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, आज का वचन है सृष्टि का वर्णन कि परमेश्वर ने किस प्रकार इस सृष्टि की रचना की। शुरू में आज से 5000 साल पहले परमेश्वर ने कैसे बनाया इस सृष्टि को देखते हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की थी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी। गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है। तो परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधेरे को रात कहा। फिर इस प्रकार भोर हुआ और पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने दूसरे दिन जब सृष्टि की रचना की तो जल के बीच में एक ऐसा अंतर किया कि जल दो भाग में हो गया, और उनके बीच में ऐसा अंतर बना दिया कि ऊपर सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और ऊपर आकाश कहा। इस प्रकार परमेश्वर ने आकाश के नीचे जल के स्थान में जो सूखी भूमि था उसको पृथ्वी कहा, और इकट्ठा जो पानी हुआ था उसको समुद्र का नाम दे दिया। इस प्रकार पृथ्वी में हरी हरी छोटी घास, छोटे छोटे पेड़, फलदायी वृक्ष, जिनके बीज उन्हीं में से एक जाति के अनुसार पृथ्वी उगे, वैसा ही हो गया मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन जिस प्रकार परमेश्वर ने बोलते गए उसी प्रकार हो गया, और वो शक्ति आज भी परमेश्वर ने हमको दी है। अगर जैसे हम विश्वास करके मुंह से अंगीकार करेंगे, आज भी वैसे हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हजारों साल भी वही परमेश्वर था और अभी भी वही परमेश्वर है। बस हम परमेश्वर की संतान होने का अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है, वो हम अपने जीवन में अंगीकार करें। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का आगे वचन, परमेश्वर ने चौथे दिन सूर्य और चाँद को बनाया। दिन पर प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने सूर्य को बनाया, और रात पर प्रभुता करने के लिए चाँद और तारों को बनाया। इस प्रकार परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने पाँचवें दिन जो समुद्र था, समुद्र में सारे जीव भर जाए और आकाश में सारे पंछी उड़ने के लिए परमेश्वर ने कहा, तो वैसा ही हो गया। फिर फूलों फलों परमेश्वर ने आशीष दे दी, जल में भर जाओ, पृथ्वी पर बढ़ने के लिए आशीष दे दिया। इस प्रकार पाँचवां दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने छठे दिन आदम को बनाए, में अपने ही सदृश आदम को बनाया, मिट्टी से उठा के बनाया, और फिर उसे अदन की वाटिका में रख दिया, और आदम उस अदन की वाटिका में सारे जीव जंतु जानवरों के साथ रहने लगा। उस समय तो सारे जीव जंतु बातें भी किया करते थे। तो मेरे प्रियो, उस प्रकार परमेश्वर ने सोचा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, तो परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और उसकी पसली से एक हड्डी निकाल के उससे हव्वा को बना दिया। इस प्रकार आदम और हव्वा उस अदन की वाटिका में रहने लगे आराम से। लेकिन एक दिन शैतान अब हव्वा को भरमाने के लिए आता है और कहता है कि इस अदन की वाटिका में जो पेड़ है भले बुरे का, उसका फल तुम खाओगे तो निश्चित नहीं मरोगे, बल्कि तुम परमेश्वर के सदृश हो जाएंगे। ये लालच दिखा के आदम को हव्वा को वो पाप कराया, और हव्वा उसके पाप में आने के कारण, उस लालच में वो फल खाने के कारण पाप में गिर जाती है, और वो आदम को भी दे देती है। इस प्रकार जब उन्होंने वो फल खाया तो उनके अंदर भले बुरे का ज्ञान आ जाता है, और उनको पता चलता है कि हम नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के जो पत्ते होते हैं उनको पत्ते तोड़ के अपने लिए कपड़े बना लेते हैं, और जब परमेश्वर उनसे मिलने के लिए अदन की वाटिका में आते तो वो छिप जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पाप किया होता है। इस प्रकार परमेश्वर को पता चल जाता है, इसलिए परमेश्वर ने हव्वा को भी श्राप दिया और आदम को भी श्राप दिया, और उस दुष्ट शैतान सांप को भी श्राप दिया। इस प्रकार तीनों श्रापित हो गए और अदन की वाटिका से उनको निकाल दिया गया। इस प्रकार जब अदन की वाटिका से वो बाहर निकल गए तो उनके जीवन में पाप आ गया, और उसी दिन से मनुष्य के जीवन में मृत्यु का श्राप आ गया। लेकिन मेरे प्रियो, खुशी की बात यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आए तो उस मृत्यु को भी परमेश्वर ने हरा दिया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया परमेश्वर ने। भले ही वो पाप आदम और हव्वा के कारण आया हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब 2000 साल पहले हमारे लिए इस धरती पे आए तो मृत्यु पर उन्होंने जय पा लिया। इसलिए मेरे प्रियो,
परमेश्वर ने हमें वो अधिकार, वो सामर्थ्य दिया है शैतान पर। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जिस प्रकार आदम और हव्वा को बनाया, सृष्टि की रचना की, क्योंकि परमेश्वर ही है जो इस सृष्टि को चलाता है। लेकिन बहुत से अभी ऐसे लोग हैं जो जानते नहीं कि इस पृथ्वी को किसने बनाया, कौन चला रहा है। लेकिन एक मसीह का फर्ज बनता है कि हम हर उस इंसान को सुसमाचार सुनाएं। तो मेरे प्रियो, आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा। प्रभु आपको